कहते हैं चुनाव के दौरान कब दुश्मन भी दोस्त बन जाए ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यूपी की सियासत में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि चुनाव के समय कई राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़े और उन्हें सफलता भी मिली। हाल ही में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बसपा को लेकर ऐसी प्रतिक्रिया दी, जिससे यूपी की सियासत में 2027 से पहले सबसे बड़ा सवाल फिर खड़ा हो गया है कि क्या फिर से सपा और बसपा एक साथ आएंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर यूपी की सियासत में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जानेंगे वीडियो में। यूपी में दलित राजनीति एक बार फिर केंद्र में है और इसी के साथ सपा बसपा गठबंधन की चर्चा भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव और मायावती दोनों नेताओं के बयानों ने ये साफ कर दिया है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल सकते हैं। अगर इतिहास देखें तो 2019 लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर गठबंधन किया था। उस समय ये माना गया कि यादव दलित मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनेगा, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे और गठबंधन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। इसके बाद दोनों पार्टियां अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। अब 2027 से पहले स्थिति फिर दिलचस्प हो गई है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। ये रणनीति साफ तौर पर बसपा के दलित वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश मानी जा रही है। अखिलेश ये संदेश देना चाहते हैं कि सपा सिर्फ पिछड़ों की नहीं बल्कि दलितों की भी पार्टी है। दूसरी तरफ मायावती का रुख अब तक काफी स्पष्ट रहा है। वो बार बार कह चुकी है कि सपा पर भरोसा करना आसान नहीं है। बसपा का फोकस अपने कोर दलित वोट बैंक को बचाए रखने और मजबूत करने पर है। मायावती सिंगल लड़ाई की रणनीति पर कायम दिखती हैं, जहां वो किसी बड़े गठबंधन में जाने से बचती रही हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो यूपी में दलित वोट बैंक करीब 21% माना जाता है, जबकि यादव वोट 9 से 10% के आसपास है। अगर ये दोनों वोट बैंक एकजुट हो जाएं तो चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। यही वो वजह है कि सपा बसपा गठबंधन की चर्चा बार बार होती है, लेकिन जमीनी हकीकत इतनी आसान नहीं है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच पुराना टकराव, आपसी अविश्वास और नेतृत्व स्तर पर दूरी, ये सभी बड़ी बाधाएं हैं। 2019 के गठबंधन के दौरान भी कई जगहों पर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी देखने को मिली थी। यही वजह रही कि गठबंधन अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया। जानकारों की माने तो बीजेपी की रणनीति भी इसी पर टिकी है, विपक्ष एकजुट न हो। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ था। ऐसे में अगर 2027 में भी सपा और बसपा अलग-अलग चुनाव लड़ती हैं, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि अखिलेश यादव के हालिया बयानों में ये संकेत जरूर है कि बसपा के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हैं। हम उनके समाज के लिए लड़ रहे हैं। ये बयान गठबंधन की संभावनाओं को जिंदा रखता है। दूसरी तरफ मायावती खुलकर गठबंधन की बात नहीं कर रही, लेकिन राजनीति में अंतिम फैसला अक्सर चुनाव के करीब ही होता है। कुल मिलाकर 2027 का चुनाव काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि सपा और बसपा साथ आते हैं या नहीं। अगर दोनों का गठबंधन होता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, लेकिन अगर दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो मुकाबला फिर एक तरफा भी हो सकता है। अब नजर इस बात पर है कि क्या अखिलेश यादव और मायावती अपने पुराने मतभेद भुलाकर साथ आएंगे, या फिर 2027 में यूपी की सियासत एक बार फिर बिखरे हुए विपक्ष के साथ आगे बढ़ेगी। कैमरामैन पुनीत के साथ में मैं शोभित पाठक, जेएमडी न्यूज़।